बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सच्चा सुख देने वाला और अंत में साथ जाने वाला धन नाम और भक्ति का धन है। सांसारिक धन तो ना यहाँ सच्चा सुख देता है और ना ही अंत में साथ जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वही है जो नाम एवं भक्ति का सच्चा और सार धन एकत्र करता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य की यह अभिलाषा है कि उसे सच्चा सुख मिले और संसारी मनुष्य इस सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात सांसारिक धन एकत्र करने में लगा रहता है, क्योंकि उसके मन में यह धारणा घर किए हुए है कि धन से वह सुख प्राप्त कर सकता है। परंतु देखने में यही आता है कि यदि कोई लाखों भी एकत्र कर ले तो भी उसे मानसिक सुख शांति प्राप्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों वह धन एकत्र करता है और अधिक की तृष्णा उसके अंदर भड़क उठती है। जैसा कि सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया है, सहस खटे लख कऊ उठी धावे, त्रिपति न आवे माया पाछे पावे। अर्थात मनुष्य हजारों रुपए अर्जित करता है, फिर लाखों के लिए भाग दौड़ करता है। माया जमा किए चला जाता है, परंतु कभी तृप्त नहीं होता, सदा माया के पीछे भागता रहता है। ऐसे तृष्णालु मनुष्य के लिए तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है, तृष्णाबंत हर पल दुखी आठों पहर कंगाल, और निस दिन चहे जीवन करे विहाल। संसार के धन के पीछे हाय हाय करने वाला और दिन रात भाग दौड़ करने वाला मनुष्य तो जीवन में कभी सुख चैन की सांस ही नहीं ले सकता। सुख तो मनुष्य को तभी प्राप्त होगा जब वह माया अर्थात सांसारिक धन की बजाय प्रभु के भजन सुमिरन में उनकी याद में अपना चित्त जोड़ेगा, क्योंकि सुख प्रभु की भक्ति में है, प्रभु के नाम में है। महापुरुषों के वचन है, तमन्ना है हर इंसान की मैं हमेशा सुखी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको ना सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। भुलाकर प्रभु के नाम को यह सुख चैन कैसे पाएगा। सुख की इच्छा तभी होगी पूरी जब मालिक का नाम दिल में बसाएगा। प्रभु के नाम और भक्ति को दिल में बसाए बिना यदि कोई चाहे कि उसे सुख शांति मिल जाए तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। काकभूषुंडी जी तो बड़े ही ठोस शब्दों में अनेकों प्रमाण देकर गरुड़ जी के प्रति इस तथ्य को पुष्टि करते हैं कि हे गरुड़ जी, वेद पुराण तथा अन्य सभी सदग्रंथों का यही कहना है कि भगवान की भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार दे, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल जावे, अर्थात ये सभी असंभव बातें भले ही संभव हो जाएं, परंतु प्रभु के विमुख होकर अर्थात उसकी याद को भुलाकर यदि जीव सुख प्राप्त करना चाहे तो यह कदापि नहीं हो सकता। आगे फिर कथन करते हैं कि मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु भगवान की याद से विमुख रहकर कोई जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अब विचार करो कि मनुष्य की यह कितनी भारी भूल है कि वह सच्चा सुख तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु इस सुख को प्राप्त करने के लिए भजन भक्ति और नाम का सहारा ना लेकर सांसारिक धन का सहारा लेता है। यदि वह दिन रात सांसारिक धन के पीछे भागने की बजाय नाम और भक्ति के साथ अपना चित्त जोड़ ले तो अभी सुखी हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं,
जो परलोक यहो सुख चहेऊ, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहेऊ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई। अर्थात हे भाई, यदि परलोक में और इस लोक में भी सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से ग्रहण कर लो कि यह मेरी भक्ति से ही संभव है। यह भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। इसकी महिमा वेदों और पुराणों में गाई गई है। तात्पर्य यह है कि जिस सच्चे सुख की मनुष्य को तलाश है वह सुख माया एकत्र कर लेने में नहीं, अपितु नाम एवं भक्ति के सच्चे और सार धन में ही है। रही बात अंत में साथ जाने वाले धन की, तो साथ भी नाम एवं भजन भक्ति का सच्चा धन ही जाता है। सांसारिक धन तो साथ नहीं जाता। सत्पुरुषों के वचन है, साथ न चाले बिनु भजन बिखिया, सगली छारू हरि हरि नाम कमाए ना, नानक यह धन सारू। अर्थात भजन भक्ति के बिना कुछ भी साथ नहीं जाता। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ राग के समान मिथ्या है। सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का कथन है कि परमात्मा के नाम की कमाई करो, क्योंकि यही सच्चा और सार धन है। परम संत श्री कबीर साहब जी के भी वचन है, कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीस उठाए गाठरी, जात ना देखा कोई। फरमाते हैं कि नाम और भक्ति का वह सच्चा और सार धन संचित करो जो आगे तुम्हारे साथ जाए, क्योंकि सांसारिक धन की गठरी सिर पर उठाकर ले जाते आज तक हमने किसी को नहीं देखा। सांसारिक धन जिसको एकत्र करने के लिए मनुष्य दिन रात भाग दौड़ करता है और खून पसीना एक करता है, वह तो संसार से जाते समय यहीं छिन जाता है। मनुष्य स्वयं विचार करे कि उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते कितने लोग इस संसार से विदा हो गए। उनमें से कोई संसार का धन माल या जायदाद साथ ले गया क्या? उत्तर मिलेगा कि नहीं, सभी खाली हाथों यहां से गए। महापुरुषों ने तो स्पष्ट शब्दों में इस वास्तविकता को खोलते हुए फरमाया है कि मनुष्य की यह कितनी अज्ञानता है कि सबको खाली हाथों जाते देखकर भी असत माया को एकत्र करने में दिन रात लगा रहता है और इसके लिए अनुचित कर्म करने से भी नहीं हिचकिचाता। सत्पुरुष जीव को चिताते हुए फरमाते हैं कि मनुष्य अज्ञानवश माया रूपी कौड़ी के बदले नाम भक्ति रूपी रत्न को त्याग देता है। जिस माया ने अंततः साथ छोड़ देना है, सदा उसी को प्राप्त करने के यत्न में लगा रहता है। निकृष्ट माया को ही सदैव संचित करने में लगा रहता है और उसके अभिमान में फूला रहता है। सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि अभाग्यहीन मनुष्य, सुख सागर परमेश्वर का मन में चिंतन करने की बजाय तुझे माया के पीछे भागने में लाज नहीं आती। नाम एवं भक्ति में ही सच्चा सुख समाया हुआ है और नाम भक्ति का सच्चा एवं सार धन ही मनुष्य के साथ जाता है। सांसारिक धन ना सुख देता है और ना ही अंत में साथ जाता है। यह समझ भी मनुष्य को तभी आती है जब उसे सत्पुरुषों की पावन संगति प्राप्त होती है, और जब यह समझ आ जाती है तो फिर मनुष्य नाम भक्ति की कमाई करने में लग जाता है, जिससे उसका यह जीवन भी सुख से भरपूर हो जाता है। और आगे जब यह सच्ची कमाई उसके साथ होती है तो प्रभु के धाम में भी उसका मुख उज्ज्वल होता है। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि सांसारिक धन अर्जित करना ही छोड़ देना है। नहीं नहीं, महापुरुषों का यह अभिप्राय कदापि नहीं है।
संसार के काम धंधे तो करने हैं और धन भी कमाना है, क्योंकि इसके बिना संसार में जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। परंतु साथ ही यह बात भी हर समय ध्यान में रखनी है कि सच्चा सुख इस सांसारिक धन से नहीं मिलेगा और ना ही यह धन आगे साथ जाएगा। सच्चा सुख देने वाला और आगे साथ जाने वाला धन केवल नाम और भक्ति का सार धन है। जो महापुरुषों के इन वचनों को हृदय में बसाकर संसार के काम काज करते हुए साथ साथ नाम एवं भक्ति का सच्चा एवं सार धन भी एकत्र करते हैं, वे यहाँ भी सदा सुख एवं आनंद से भरपूर रहते हैं और अपना परलोक भी सुहेला कर लेते हैं। इस प्रकार उनके दोनों लोक संवर जाते हैं।